इंडिया में इलेक्ट्रिकल व्हीकल की इंडस्ट्री तेजी से ग्रो कर रही है। 2030 तक गवर्नमेंट 30% इलेक्ट्रिकल सेल्स को मोटिव करने वाला है। 2030 तक इलेक्ट्रिकल व्हीकल इंडस्ट्री में 50 करोड़ से भी ज्यादा वैकेंसी उपलब्ध हो सकती है। इसके अलावा ईवी इंडस्ट्री की ग्रोथ काफी बढ़ रही है। आज के टाइम में ईरान और अमेरिका के वॉर की वजह से पेट्रोल, गैस, एलपीजी के क्राइसिस हो रहा है, तो वॉर का इफेक्ट इंडिया पर ही नहीं पूरे वर्ल्ड पर हो रहा है। ऐसे में इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट की डिमांड बढ़ रही है और आने वाले टाइम में इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट कई ज्यादा ग्रोथ हो सकती है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आपके अपने एजुकेशनल चैनल क्विक सपोर्ट करियर टिप्स में। मैं हूँ सोनाली पवार। आज की इस वीडियो में हम ईवी में करियर कैसे बनाया जाएगा इसके बारे में जाने। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम 5 ऐसे पॉइंट डिस्कस करेंगे जो आपके करियर बनाने के लिए काफी ज्यादा मदद मिलेंगी। पहला पॉइंट यहाँ पर है कि इंडिया में ईवी इंडस्ट्री का क्या रोल है और क्वालिफिकेशन क्या रिक्वायरमेंट है। और सेकंड पॉइंट, एजुकेशन क्या है। थर्ड पॉइंट यह है कि आपको किस रैंक तक की सैलरी मिलेंगी और क्या रिसोर्स है कि आप अपनी स्किल को डेवलप करके करियर को पैशन के साथ ग्रो कर सकते हैं। फोर्थ पॉइंट यह है कि आप कैसे अपना स्टार्टअप कर सकते हैं और गवर्नमेंट ईवी क्या हायर कर रहा है। लास्ट पॉइंट यह है कि ईवी सेक्टर में क्या एडवांटेजेस है जिस पर आप फोकस करेंगे। यह सारे पॉइंट हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इंडिया में ईवी इंडस्ट्री का क्या रोल है, क्वालिफिकेशन क्या रिक्वायरमेंट है, जानते हैं। इंडिया में ईवी इंडस्ट्री आज के टाइम में बहुत इंपॉर्टेंट और तेजी से बढ़ रहा है। ईवी इंडस्ट्री सिर्फ व्हीकल ही नहीं बल्कि इकोनॉमिक ग्रो, इन्वायरमेंटल जॉब को भी बढ़ा रहा है। फर्स्ट यहाँ पर पोल्यूशन कम करना। जैसे इंडिया में पोल्यूशन एक बड़ा इशू बन चुका है, तो इस पर ईवी से एयर पोल्यूशन कम होता है। सेकंड, CO2 इमिशन घटते हैं, सिटीज क्लियर बनते हैं। और सेकंड पॉइंट, पेट्रोल डीजल पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा, जॉब और करियर की अपॉर्चुनिटी मिलेंगी। इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग बढ़ने से मेक इन इंडिया को बूस्ट करेगा। ईवी के लिए क्या क्वालिफिकेशन है। ईवी इंडस्ट्री के लिए 8 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें डिजाइन एंड डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर, डाटा प्रोडक्शन, चार्जिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर, सेल्स एंड मार्केटिंग, पॉलिसी मैनुअल, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, सर्विस एंड मेंटेनेंस। यह पॉइंट है। इन सब पॉइंट को हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो डिजाइन एंड डेवलपमेंट में आपको पावर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर, इन्वर्टर कंट्रोल डिजाइनर, बैटरी सिस्टम इंजीनियर, सेल्स एंड डिजाइनर, मोटर डिजाइन इंजीनियर, एम्बेडेड सिस्टम इंजीनियर, वर्क फर्मवेयर डेवलपमेंट, वेक्टर कंट्रोल एंड माइक्रो कंट्रोलर प्रोग्रामिंग। इन पोस्ट पर काम करने के लिए आपको इंजीनियरिंग में बीटेक और एमटेक में इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, मैकेट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की डिग्री जरूरी है। सेकंड, सॉफ्टवेयर डाटा का वर्क करने के लिए ईवी सॉफ्टवेयर और फर्मवेयर डेवलपमेंट, BMS सॉफ्टवेयर इंजीनियर, टेलीमेट्रिक्स एवं कनेक्टिविटी इंजीनियर चाहिए। तो इसके लिए क्वालिफिकेशन आपको कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन इंजीनियर डिग्री, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस डिग्री होनी चाहिए और साथ ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में भी आपको आनी चाहिए, जिसमें आप C++, पाइथन, MAT, मैट्रिक्स लैबोरेटरी, सिमुलिंग, ऑटोमोटिव, ओपन सिस्टम आर्किटेक्चर, IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स में मैसेज इक्विनिंग, टेलीमेट्री, ट्रांसपोर्ट, कंट्रोलर एरिया नेटवर्क, इनकी स्किल आपको आपके पास होनी चाहिए। शॉर्ट टाइम में प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के कोर्स कर सकते हैं, आपकी स्किल यहाँ पर इम्प्रूव हो सकती है। थर्ड यहाँ पर है कि प्रोडक्शन करने के लिए, जिसमें प्रोडक्शन इंजीनियर, क्वालिटी कंट्रोल, ऑपरेशन सुपरवाइजर चाहिए। ये सब होंगे तभी तो प्रोडक्शन बनेगा। ये सब असेंबली लाइन में काम करते हैं। इनके लिए क्वालिफिकेशन यहाँ पर ऑटोमोबाइल इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर, मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियर में डिप्लोमा कोर्स की आवश्यकता होती है। और फोर्थ पॉइंट हमारा चार्जिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए इंस्टॉलेशन इंजीनियर, ग्रिड इंटीग्रेशन, व्हीकल टू ग्रिड सिस्टम इंजीनियर, इनकी आवश्यकता होती है। तो इन पोस्ट पर काम करने के लिए क्वालिफिकेशन यहाँ पर आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग डिजाइन की डिग्री के साथ ही आपको पावर ग्रिड, इलेक्ट्रिकल नेटवर्क और चार्जिंग स्टैंडर्ड की जानकारी आवश्यकता होती है। फिफ्थ पॉइंट, सेल्स एंड मार्केटिंग। इसमें ईवी सेल्स मैनेजर, प्रोडक्शन मार्केटिंग और ब्रांड मैनेजर की जरूरत होती है। इन पोस्ट पर काम करने के लिए आपको क्वालिफिकेशन यहाँ पर BBA, MBA की डिग्री होनी चाहिए और आपको सेल्स एंड मार्केटिंग का कम्युनिकेशन की स्किल आपको अच्छी आनी चाहिए। पॉलिसी मैनुअल में पॉलिसी एनालिस्ट, इम्पैक्ट इवोल्यूशन स्पेशलाइस्ट, सस्टेनेबिलिटी कंसल्टेंट, जो गवर्नमेंट से बिजनेस के लिए पॉलिसी टर्म्स करते हैं, तो इनके लिए MBA की डिग्री होना जरूरी है। और सेवंथ पॉइंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में ईवी सिस्टम आर्किटेक्चर, बैटरीज केमिस्ट्री, अल्टरनेटिव मार्केटिंग, साइकिलिंग रिसर्चर। इन पोस्ट पर आपको जॉब करने के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट करना जरूरी है। फील्ड में पोस्ट ग्रेजुएशन या फिर MTech, PhD एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट में एक्सपीरियंस होना चाहिए। 8 पॉइंट यहाँ पर सर्विस एंड मेंटेनेंस का आता है, जिसमें आप मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियर एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिप्लोमा या फिर ITI का कोर्स कंप्लीट कर यहाँ इन पोस्ट पर जॉब कर सकते हैं। और अगला पॉइंट हमारा जो है स्टार्टअप। तो
स्टार्टअप के लिए चार्जिंग स्टेशन, बैटरी रिसाइकलिंग, ईवी फील्ड सर्विस में आप स्टार्टअप कर सकते हैं। फॉर स्टार्टअप के लिए आप इंजीनियरिंग या फिर मैनेजमेंट में आपका बैकग्राउंड होना चाहिए और एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट होनी चाहिए। सेकंड पॉइंट, ईवी की एजुकेशन क्या है, यह समझते हैं। इलेक्ट्रिकल व्हीकल की टेक्नोलॉजी, डिजाइन, रिपेयर और मैनेजमेंट सिखाया जाता है। ईवी के एजुकेशन कोर्सेज में आपको बैटरी टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रिकल मोटर एंड कंट्रोलर, चार्जिंग सिस्टम, सॉफ्टवेयर एंड इलेक्ट्रॉनिक मेंटेनेंस एंड रिपेयर, यह 5 पॉइंट इंपॉर्टेंट होते हैं। आपको सिखाया जाता है कि ईवी के कोर्सेज में आपको अलग अलग ऑप्शन मिल जाते हैं, जिसमें आप अगर जल्दी जॉब पाना चाहते हैं तो शॉर्ट टाइम का सर्टिफिकेट कोर्स कर सकते हैं। 3 महीने से लेकर 6 महीने के लिए होता है। सेकंड, आपको डिप्लोमा कोर्स करने का ऑप्शन मिलता है जो 3 साल के लिए होता है। डिप्लोमा का कोर्स करके आपको अच्छी जॉब मिल जाती है। और थर्ड पॉइंट यहाँ पर है कि आपको डिग्री का कोर्स करने का ऑप्शन मिलता है जो 4 साल के लिए होता है। डिग्री का कोर्स करके आप अच्छी सैलरी के साथ जॉब आपको मिल जाती है। आपको सैलरी कितनी मिलेंगी और आप कैसे अपने स्किल को ग्रो करेंगे, पैशन के साथ करियर बनाएंगे, जानते हैं। ईवी इलेक्ट्रिशियन में आपको स्टार्टिंग में सैलरी यहाँ पर 10,000 रुपए से लेकर 20,000 रुपए तक की मिलती है। वही डिप्लोमा का कोर्स कंप्लीट किया है आपने तो डिप्लोमा इंजीनियरिंग को 15,000 रुपए से लेकर 25,000 रुपए तक की स्टार्टिंग में सैलरी मिल जाती है। और बीटेक इंजीनियर फ्रेशर को 25,000 रुपए से लेकर 40,000 रुपए तक की सैलरी मिलती है। स्टार्टिंग में सैलरी कम हो सकती है लेकिन ग्रोथ फास्ट है। जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है वैसे आपको सैलरी और ज्यादा बढ़ के मिल सकती है। अगर आपका एक्सपीरियंस 2 साल से लेकर 5 साल का हो चुका है तो आप इंजीनियरिंग में 40,000 रुपए से लेकर 80,000 रुपए तक की आपको सैलरी मिलती है। और बैटरी स्पेशलिस्ट में आप 50,000 रुपए से लेकर 1 लाख रुपए तक पर मंथली सैलरी मिल जाती है। वही सर्विस मैनेजर को 35,000 रुपए से लेकर 70,000 रुपए तक की सैलरी मिलती है। और अगर आपका एक्सपीरियंस 5 साल से ज्यादा हो चुका है तो आपको हाई लेवल पर सैलरी मिलती है, जहाँ पर आपकी सैलरी 1 लाख रुपए से लेकर 2 लाख रुपए तक की पर मंथली मिल सकती है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिजाइनर एक्सपर्ट 2 लाख तक की सैलरी मिलती है। वही अगर आप अपना स्टार्टअप या बिजनेस करते हैं तो उसकी अर्निंग की कोई लिमिट नहीं है। स्किल डेवलपमेंट करने के लिए आपको बेस्ट रिसोर्स में आप ऑनलाइन लर्निंग, प्रोडक्शन स्किल में वर्कशॉप, इंटर्नशिप, बैटरी रिपेयरिंग प्रैक्टिस और स्कूटर बाइक को खोलकर सीख सकते हैं। थ्योरी से ज्यादा आपको प्रैक्टिकली ज्यादा सीखना होगा, तभी आपकी स्किल ज्यादा ग्रोथ कर सकती है। टूल्स एंड टेक्नोलॉजी सीखें, कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग से आप अपनी स्किल को डेवलप कर सकते हैं। लास्ट पॉइंट यहाँ पर यह है कि ईवी के सेक्टर में क्या एडवांटेजेस है, तो पॉल्यूशन फ्री फ्यूचर है, फ्यूल कॉस्ट यहाँ पर 0 के बराबर होंगी, जॉब की अपॉर्चुनिटी यहाँ पर ज्यादा है और करियर की ग्रोथ फास्ट है। बिजनेस करने के लिए अपॉर्चुनिटी मिलेंगी, गवर्नमेंट का आपको सपोर्ट मिलेगा और ग्लोबल मार्केट में ईवी की काफी ज्यादा डिमांड है। सो फ्रेंड्स, आपके मन में कोई भी सवाल है तो आप कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। हमसे जुड़ने के लिए आप टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करें। वीडियो को हाइप करना ना भूले। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।